और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेरित यूहन्ना के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहते वक्त उनके अंतिम पलों के प्रत्यक्षदर्शी था, मरने के ठीक पूर्व प्रभु का अंतिम प्रस्ताव पूरा हुआ था। अंग्रेजी में प्रभु का निम्न प्रस्ताव को इट इज फिनिश्ड अथवा यह पूरा हुआ करके अनुवाद किया है। अंग्रेजी का यह अनुवाद मूल भाषा यूनानी में प्रेरित यूहन्ना के द्वारा आलेखित टेटेलस्टाई का अनुवाद है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जुबान से यूहन्ना सुना होगा, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यह कहते वक्त यूहन्ना क्रूस के तले खड़ा था। यूहन्ना 19:26। यूहन्ना के अलावा अन्य तीनों सुसमाचारों के लेखक प्रभु के द्वारा दिए गए इस ऐलान का जिक्र नहीं किया है। वो इसलिए नहीं होगा कि वे लोग इस घटना से अनजान हो, बल्कि बाइबल के वास्तविक लेखक पवित्र आत्मा क्रमानुसार किसी विषय का जिक्र करते हुए आने की वजह से हो सकता है। सार्वजनिक रूप में देखा जाए टेटेलस्टाई अथवा इट इज फिनिश या यह पूरा हुआ। रोम के सेनाध्यक्ष किसी पराये देश पर युद्ध करके उसे पूर्ण रूप में अपने अधीन करने के बाद रोम के शासक सीसर को भेजा जाने वाला एक संक्षिप्त संदेश था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं, वहां लेखक मत्ती यीशु मसीह को यहूदियों के लिए न्याय व्यवस्था में वादा किया गया मसीह अथवा यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। मत्ती की परिप्रेक्ष्य में यदि यीशु मसीह के प्रस्ताव को ले तो यह मानव जाति के दुश्मन शैतान को, जो मनुष्य को पाप में फंसाकर नरक की ओर ले चल रहा है, क्रूस पर हराकर शैतान के चंगुल से मनुष्य को बचाने वाला हमारा राजा की जीत का ऐलान है। टेटेलस्टा, जो प्रभु ने क्रूस पर चिल्लाकर कहा है। मत्ती अध्याय 2 पद 2 से 6 तक, 21 की 4 से 11, कुलुसी अध्याय 2 की 13 से 15 आदि भागों को पढ़िएगा। मरकुस अपना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक दास अथवा गुलाम के रूप में प्रस्तुत किया है। मरकुस 10:45। पहली शताब्दी के रोम में लगभग 10 लाख से अधिक गुलाम रहते थे, जिन्हें देश की नागरिकता नहीं दी जाती थी। गुलामों का काम, उन्हें जो काम सौंप दिया है उसे अपने मालिक के लिए चुपचाप पूरा करना है। लूका अध्याय 17 की 7 से 10 तक। मरकुस रचित सुसमाचार की परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह का टेटेलस्टाई प्रस्ताव एक ईमानदार गुलाम का, दास का आत्मसमर्पण का प्रदर्शन है, क्योंकि वह अपने स्वामी से कह रहा है कि स्वामी ने उनको जो काम करने के लिए सौंपा है उसे वह पूर्ण समर्पण के साथ पूरा किया है। फिलिप्पी अध्याय 2 की 5 से 8 तक के भागों में प्रेरित पौलुस विषय को सैद्धांतिक रूप में समझाते हुए आप देख सकते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, वहां यूनानी मूल के लेखक लूका यीशु मसीह को एक सिद्ध मनुष्य अथवा परफेक्ट मैन के रूप में प्रस्तुत किया है। लूका 19:10। यूनानी लोग दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाले तथा एक सिद्ध मनुष्य के तलाश करने वाले भी थे। प्रेरितों के काम 17 की 18 से 21 तक। लूका अपने सुसमाचार में ये समझा रहा है कि यीशु मसीह वो सिद्ध मनुष्य है जिनमें नैतिकता की परिपूर्णता है, अर्थात सभी सद्गुण उसकी परिपूर्णता में यीशु मसीह में प्रकट है। लूका अध्याय 2 की 39, 40, 46, 47 आदि भागों को पढ़िएगा। और इसलिए ही भावी मनुष्य के बदले उसके लिए प्रायश्चित मृत्यु सहने हेतु प्रभु यीशु मसीह पूर्णतया योग्य है। क्रूस पर यीशु मसीह ने हम मनुष्य के बदले प्रायश्चित मृत्यु को पूरा किया है। इन सभी सुसमाचारों के बाद जब हम यूहन्ना में आते हैं, वहां वो परमेश्वर का पुत्र है,
जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु जगत में मनुष्य रूप में अवतरित हुआ है। यूहन्ना 1:14-3-16। न्याय व्यवस्था में दी गई सभी विधियों की पूर्ति हम मनुष्य के बदले पूर्ण करके प्रभु हमारे खातिर मृत्यु सहकर क्रूस पर शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया। यह हम उस आज्ञाकारी पुत्र का, जिसने पिता की ओर से मिली हुई जिम्मेदारी को पूर्णतया निभाया, पिता को देने वाला एक जवाब स्वरूप कहता है टेटेलस्टाई, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। यूहन्ना 17:4। उद्धार, पाप क्षमा एवं अनंत जीवन के लिए हम मनुष्य को आज किसी भी प्रकार के कर्म या अनुष्ठान नहीं करना है, ना तीर्थ यात्रा करनी है, ना दान पुण्य। बस यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया उद्धार के कार्य पर विश्वास करना है। आज जब हम प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, अवश्य ये ध्यान दे कि हम इसलिए प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार के लिए जो भी कर्म करना था, कार्य करना था, उसे क्रूस पर पूरा किया है। अब कुछ भी कर्म बाकी नहीं है। बस हमें धन्यवाद भरे दिल के साथ प्रभु के लिए अपना जीवन को एक आराधना के रूप में अर्पण करना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का आराधनात्मक मनन को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जानता था न क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। जानता था न क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। मेरे गुनाह उस पे लग गए, पाप सारे मेरे मिट गए। ओ मेरे गुनाह उस पे लग गए, पाप सारे मेरे मिट गए। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे